कोठारी जी, आपको क्या लगता है सोने के भाव अब यहाँ पर कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं नियर टर्म में? देखिए, आपने देखा होगा कि एफएमसी का जो स्टेटमेंट था उसमें क्लियरली कहा है कि हम लोग इन्फ्लेशन को 2% तक उसको लाने की कोशिश करेंगे। इट मीन अगर 2% की अगर आप देखते हैं तो 1% और अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना बाकी है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से गोल्ड में थोड़ी ये प्रेशर आया है। और जो बिकवाली गोल्ड के ये डेटा भी अच्छे आए थे उनके, फिर भी गोल्ड का अच्छे आने के बाद में जो प्रेशर एक गोल्ड का बना है वो अभी भी प्रेशर बना हुआ है। नो डाउट पूरा डॉलर इंडेक्स के साथ साथ में चल रहा है। अब जैसा उन्होंने स्टेटमेंट किया डॉलर इंडेक्स 101 से 130 तक आ गया, तो इस हिसाब से गोल्ड के अभी भी प्रेशर बना हुआ है। अभी भी एक डिप की मुझे संभावना है और ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, नो डाउट। बट एक डिप आज भी मुझे लग रहा है कि 1855 के आसपास गोल्ड आना चाहिए। बट उसके सामने फिजिकल बाइंग इंडिया में चालू हो गई है, जो एक 4 महीने से हम लोग जो वेट कर रहे थे, जो डिस्पैरिटी मार्केट में थी, अब वो कहीं पे पैरिटी दिख रही है। बैंक्स भी इंपोर्ट अब धीरे धीरे करना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं जाके गोल्ड को स्पॉट बाइंग उसको सपोर्ट करेंगे। बट नो डाउट गोल्ड धीरे धीरे अंडर प्रेशर में है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन आता रहेगा और फिजिकल बाइंग होती रहेगी। अगर डॉलर इंडेक्स 103.60 ब्रेक करके क्लोज होता है तो गोल्ड 1845, 1836, $1815 भी आ सकता है। ऑलराइट, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक्स और अच्छी आती हैं और अगर यूएस फेड की जो स्पीच है, जो नैरेटिव है वो ऐसा ही रहता है, तो बहुत अचंभे की बात नहीं है कि हम 1840 1815 तक के स्तर भी यहां पर बनता हुआ देखें। अजय, ऑन चार्ट्स कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस? आपको भी लगता है कि 1815 तक के स्तर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में किस तरह के लेवल्स वॉच किए जाएं? वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर देखें तो हमने फंडामेंटल तो काफी मजबूत देख रहे हैं 2023 के लिए, बट टेक्निकली भी देखें तो हमने लगभग $350 की तेजी देखी, 1620 से लगभग 1970 हमने हुए देखा। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट बाकी है मार्केट में, क्योंकि अगर कोई लंबी रैली करनी है तो थोड़ा रिट्रेस होना बहुत जरूरी है। तो हमने एकाएक नॉन फार्म पेरोल के बाद एक बड़ा फॉल जरूर आते हुए देखा। मुझे लगता है 1850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये तोड़ता हुआ दिखाई देता है। जो नीचे में 1805 से 1815 का जो जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है, क्योंकि अगर हम 1620 से 1970 का लेवल देखते हैं तो 50% आता है 1795। तो अनलेस एंड अनटिल 1790 लेता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटल अपनी जगह पे, बट जिस ढंग से अदर डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा रिट्रेसमेंट है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि अभी भी डॉलर में आगे जाके गिरावट कंटिन्यू रहेगी। ये सभी फैक्टर गोल्ड को सपोर्ट देते हैं। डाउन साइड में मुझे लगता है अगले महीना डेढ़ महीना मार्केट थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा, जो नीचे में 1856 के नीचे ओके 1810 के आसपास का एक बनाता हुआ दिखाई देगा। बट अगर हम ईयर एंड तक टच करते हुए देखेंगे, बट डोमेस्टिक मार्केट रुपया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि रुपया 8150 से 83 का एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं गिरावट है थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते हमने 62,000 का जो एक टारगेट रखा था वो अब रिवाइज करके लगता है हमें कि 2023 के अंदर 64,000 तक के भी लेवल हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। डाउन साइड की अगर बात करें तो मुझे लगता है 55-200 का एक बेस बैर मिनिमम बनना चाहिए गोल्ड का, वहां पे एक फ्रेश बाइंग निकल कर आती है तो 55,000 तक का आराम से वेट किया जा सकता है। ऑलराइट, ओके, भाव यहाँ पर और गिर सकते हैं, तो साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड्स यहाँ पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने बोला कि आप सोने में यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये तो बात हुई प्राइसेस की, लेकिन बात अब यहाँ पर मांग की कर लेते हैं, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल वर्ल्ड गोल्ड की जो डिमांड है उसमें 18% का इजाफा देखने को मिला, जो कि 10 साल में सबसे बेहतरीन था। और जो रिकॉर्ड खरीदारी है वो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आती हुई नजर आई है। कोठारी जी, जहां तक खरीदारी की बात है, जब सेंट्रल बैंक्स खरीदते हैं तो माना जाता है उसके बाद फिर एचएनआईज लेते हैं, उसके बाद फिर रिटेल आता है, उसके बाद ईटीएफ की खरीदारी हम बनता हुआ देखते हैं। क्या ये पैटर्न इस साल में भी हम आता हुआ देखेंगे?